Good morning, students. Here is chapter 8 of SST Being Safe. And you know that we already started this chapter. We discussed this safety at home, few points given here on page number 45. So, today we are going to discuss the given points which is given on the page number 46, safety at home. Here is the number point 5. See. Never try to touch or put your finger into the holes of the electric socket. We are discussing that how we can save at home, few safety features at home that we have to follow always. So whatever is given on page number 45 we have discussed in our previous video, and today we are going to discuss the points which is given on page number 46. Okay, so point number 5 is given here, so we are going to discuss this. See, never try to touch or put your fingers into the holes of the electric sockets. Yeah, we should never, हमें कभी भी अपने हाथों को या अपनी उंगलियों को इलेक्ट्रिक सॉकेट्स की होल में नहीं डालना चाहिए. ओके, जो आपने देखा होगा जिसमें आप प्लग्स लगाते हैं वो सॉकेट्स में कभी भी अपने हाथों को या फिंगर्स को कभी भी नहीं डालना चाहिए. ओके, क्योंकि हमें उससे करंट लग सकता है. क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6, never play with inflammable objects like matchsticks. Never try to light them on your own. You may get burned. Okay? हमें कभी भी जो चीज़ें जलती हों, जैसे लाइक लाइटर है, मैचस्टिक है, उससे कभी भी हमें खेलना नहीं चाहिए. ओके, बिकॉज कभी कभी क्या ऐसे खेल में उनमें आग लग जाती है और हम जल जाते हैं. तो कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो इन्फ्लेमेबल हो, जो तुरंत आग पकड़ लेती है, जिसमें तुरंत आग लग जाती हो, ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए. लाइटर्स है, मैचस्टिक्स है, ठीक है, इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी ऐसे खेल में जल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और बहुत वो हार्मफुल हो जाता है. पॉइंट नंबर 7, इनफ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक केरोसिन, डीजल, पेट्रोल etc. are found in house. Do not spill these liquids on the floor. Never burn anything around the place where these are kept. If these liquids, milk or water is spilled, immediately clean the place. इनफ्लेमेबल लिक्विड्स, जो जिन लिक्विड्स आपको पता है कि जो आसानी से फ्लो करते हैं लिक्विड, और कुछ ऐसे इनफ्लेमेबल लिक्विड होते हैं लाइक कैरोसिन, मिट्टी का तेल, आपने देखा जैसे हिंदी में मिट्टी का तेल कहते हैं, डीजल, पेट्रोल, ये क्या हो लिक्विड्स हैं जो आसानी से जल जाते हैं, आसानी से आग इनमें लग जाती है. तो और ऐसी चीज़ें हमेशा घरों में पाए जाते हैं. तो इन्हें कभी भी आप फ्लोर पे ना गिरने दें. अगर ये गिरे तो इन्हें तुरंत साफ कर दें. नेवर बर्न एनीथिंग अराउंड द प्लेस वेयर दीज आर केप्ट. कभी भी हमें जहाँ पे ये चीज़ें रखी हों उनके आसपास कभी भी हमें कुछ जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इतनी तेज़ होती हैं, इनमें इतनी पावर होती है कि अगर कहीं भी इनके आसपास आग लगी हो तो ये तुरंत से ये चीज़ें उसे कैप्चर कर लेती है, अपने आप अपने पास बुला लेती है और वहाँ भी आग लग जाता है. अभी आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा कि लेबनान की राजधानी बेरूत में कितना बड़ा विस्फोट हुआ है. सोचिए, तो ये क्या है, ऐसी चीज़ें आसानी से फायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और तुरंत आग वहाँ पहुँच जाती है और ये चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं. सो इफ़ दीज लिक्विड्स, मिल्क और वाटर इज स्पिल्ड, इमीडिएटली क्लीन द प्लेस. अगर ये सारी चीज़ें जो इनफ्लेमेबल लिक्विड्स हैं या फिर वाटर या मिल्क ज़मीन पे फ्लोर पे गिरा हुआ है तो उसे हमें इमीडिएटली क्लीन, साफ करना चाहिए. ओके. In modern day house, toilet cleaners, detergent, etc. are kept in bathrooms. These cleaners contain very strong chemical which can burn you immediately if touched. Maintain a safe distance from these cleaners. Never try to smell them. They should not be kept around wash basin. Yeah. आपने जब कभी भी आप टीवी देखते हो देन उसमें क्या एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, एड्स आते हैं, तो बहुत टाइम में उसमें लाइक हार्पिक, फ्लोर क्लीनर, सारी चीज़ें
दिखाते हैं। तो ये सब क्या है, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट, ये सब क्या है तो ये मॉडर्न डे हाउस में यूज़ होते हैं क्लीनिंग के लिए। बट जब ये चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग केमिकल से बनाए जाते हैं, ओके। जब क्यों अच्छा, कभी आपने देखा होगा कि कहीं कोई गंदगी हो, बहुत ज़्यादा स्पॉट्स पड़े हों, पैचेस हों, आप अगर वहाँ पे ये फ्लोर क्लीनर डालते हो तो कुछ समय के बाद आप देखो कि सारी गंदगी अचानक से गायब हो जाती है। तो इनमें बहुत हार्ड केमिकल का यूज़ होता है और इनकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है, ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि जिन हाथों से अगर हम अपने हाथ में ग्लव्स ना पहने और इन्हें ऐसे ही यूज़ करें तो हमारे हाथ भी ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो हमें हमेशा इनसे एक दूरी मेंटेन करनी चाहिए। हमें हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत सावधानी से इसे यूज़ करना चाहिए और कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दैट इज स्मेल, चलो इसे सूंघते हैं, महकते, नो। क्योंकि हमेशा ये एक केमिकल एसिड भी होता है जिसमें यूज़ करते हैं और कई बार ये हाथों और को जला देता है। तो इन्हें यूज़ करते समय हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए और हमेशा इसे कहीं ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहाँ ये हमारे छोटे जो घर में रहते हैं उनके टच से दूर रहे, क्योंकि बड़े तो आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं, छोटे इसे नहीं समझते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कितना ये पावरफुल और हार्मफुल है। तो इसे हमेशा ऐसी दूर जगह पर रखिए जो किसी के टच में ना आए और केवल जो बड़े हैं वही इसे यूज़ करें, ओके। डू नॉट टॉक टू और ओपन द डोर फॉर ए स्ट्रेंजर। ये तो आप इतने समझदार हैं कि आपको पता होगा कि कभी भी आप अगर घर पे अकेले हो तो कभी भी आपको किसी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही डोर को ओपन करना चाहिए, ओके। नंबर 10, नेवर रन ऑन वेट फ्लोर। बी वेरी केयरफुल ऑन द वेट फ्लोर ऑफ द बाथरूम, यू मे स्लिप एंड इंजर योरसेल्फ। कभी भी गीली फ्लोर पे आपको दौड़ना नहीं चाहिए। बी वेरी केयरफुल ऑन द वेट फ्लोर ऑफ द बाथरूम। और कभी भी, क्योंकि बाथरूम में हमेशा उसकी फ्लोर गीली रहती है, तो हमेशा हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब हम उस पर चलते हों। यू मे स्लिप एंड इंजर योरसेल्फ। कभी कभी क्या होता है, ऐसे बहुत सारी हादसाएं, दुर्घटनाएं होती हैं कि आदमी बाथरूम में स्लिप कर जाता है क्योंकि वहाँ का फ्लोर गीला रहता है। तो हमेशा हमें वेरी वेरी केयरफुल होना चाहिए कि हम जब बाथरूम में जा रहे हों, क्योंकि उसकी फ्लोर गीली रहती है, ओके। नंबर 11, नेवर डू सेल्फ मेडिकेशन। कभी भी अपने से कोई ऐसा मेडिकेशन नहीं करना चाहिए कि आपने ये दवा ले ली, वो दवा ले ली। हमेशा बड़ों के साथ ही रहकर आप इस चीज़ को फॉलो करें। नंबर 12, नेवर ईट स्लेट फूड, इट मे कॉज फूड पॉइजनिंग। हाँ, कभी भी हमें बासी फूड नहीं खाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हमेशा फ्रेश खाइए, हमेशा ग्रीन खाइए, हमेशा तुरंत का प्रिपेयर खाइए। हमेशा ऐसा कोशिश करिए कि जो चीज़ें एकदम से फ्रेश दिखें, जो एकदम से ताज़ी बनी हो। वो जिस बासी खाने से हमें क्या, कई बार फूड पॉइजनिंग होती है। ये फूड पॉइजनिंग बहुत ही खतरनाक होती है। कभी कभी इसमें जान भी चली जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो खाना कब से कहाँ रखा हुआ है। बाहर की चीज़ें भी हमें हमेशा सोच समझ के खानी चाहिए कि अगर आप कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाने जा रहे हैं तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाइए। रोड साइड पे बहुत सारे लोग खड़े होकर खाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो खाना कब का है, किस टाइम का बना हुआ है, कैसे रखा था, उसमें हाइजीन का कितना उन्होंने ध्यान रखा है, वाटर कौन सा यूज़ किया है। तो हमेशा इन बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि पानी से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं और ये कोई इंश्योर नहीं करता कि उन्होंने कौन सा पानी यूज़ किया है और वो जो खाना उन्होंने प्रिपेयर किया है उसमें वो खाने का उन्होंने ढक के रखा है कि नहीं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो कुछ भी खाएं वो फ्रेश खाएं। नंबर 13, इफ़ यू ever smell LPG gas, open all the doors and windows, do not light a fire। या कभी कभी किचन में क्या होता है कि मदर खाना बनाती हैं और अचानक से गैस बुझ जाती है, फ्लेम बुझ जाती है और वहाँ से LPG गैस निकलने लगती है। तो इस कंडीशन में घबराइए नहीं, आप सारे डोर्स विंडोज़ को ओपन कर दीजिए। और हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी स्विचेस को, लाइट या फैन के स्विच को ऑन ना करें, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर वायर होता है और जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रिसिटी पास करती है
और कभी कभी उसमें से स्पार्क भी होता है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कभी कभी इससे आग लग जाती है। तो हमें कभी भी किसी स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ कोशिश ये करना चाहिए कि तुरंत किचन में जाके उसके बर्नर को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और किचन के विंडो को और जितनी भी घर में खिड़कियां हैं उनको ओपन कर देना चाहिए ताकि जो भी फ्लेम, जो भी गैस, LPG गैस निकली है वो हवा से के साथ बाहर निकल जाए। ओके, यार सो मेनी पॉइंट्स आर गिवन। अभी हम लोगों ने नंबर 13 डिस्कस किया, 14, 15 अभी बचे हुए हैं और हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कितना आप रिवाइज करिए और प्रिपरेशन स्टार्ट करिए अपने फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन का, जो मैं आपको हर वीडियो में बता रही हूँ। इट विल बी लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपके करेक्ट ऑप्शन को आपको आंसर देना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही प्रिपेयर करें, बिकॉज कुछ लेसन्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। इसके लिए आपको आपके क्वेश्चन आंसर वॉट एवर इज गिवन इन योर एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर करना है। और साथ ही साथ आप कोशिश करिए कि बुक को भी रीड करें, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ क्वेश्चन बुक से भी आ सकते हैं। सो इट इज़ बेटर इफ़ यू विल प्रिपेयर द बुक, ओके, एंड ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।